अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, मैं ये जो 4 रकात नफिल नमाज बताने जा रही हूँ, शब-ए बारात को ये 4 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने के जो फ़वाइद हैं, जो फजीलत है, जो अजर व सवाब है, ये अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और आप हैरान हो जाएंगे। शब-ए बारात चूँकि एक बहुत बाबरकत रात है, ऑलरेडी मैं इस रात की फजीलत पर वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने इस रात की फजीलत बयान की है, इस रात क्या क्या होता है और कौन वो लोग हैं जिनको इस रात नहीं बख्शा जाता। मैंने ये सारी चीजें उस वीडियो में डिटेल के साथ बताई हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस रात में आप जहां दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नवाफिल भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इनकी फजीलत खुद मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आइए जानते हैं वो कौन से नवाफिल हैं और इनके पढ़ने का क्या तरीका है, ये भी जानते हैं और इनके पढ़ने की क्या फजीलत है, नियत कैसे करेंगे, ये सब कुछ मुकम्मल तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। बस मेरी आपसे गुजारिश है आप इस क्लिप को पूरा जरूर देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले इस नमाज की फजीलत क्या है ये सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी मेरे वालिदे मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को इरशाद फरमाया कि ए अब्बास, ऐ मेरे चचा जान, क्या मैं तुम पर इनायत न करूं, क्या मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी न करूं, क्या तुमसे हक की मोहब्बत अदा न कर दूं, क्या तुम्हें वो 10 चीजें न बता दूं कि जब तुम इन्हें कर लो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले नए पुराने जानबूझकर किए गए, अनजाने में किए गए या फिर सगीरा कबीरा छुपे हुए या फिर ऐलानिया जो गुनाह किए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम के तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज का तरीका बयान किया है और उसके बाद फरमाया अगर हो सके तो रोजाना इस नमाज को अदा करो, वरना हर जुमे को एक बार पढ़ो। अगर ये ना कर सको तो हर माह में यानी हर महीने में एक बार पढ़ा करो। अगर ये भी ना कर सको तो साल में एक बार पढ़ लो, और अगर ये भी ना कर सको तो जिंदगी में एक मर्तबा जरूर पढ़ लो। इस नमाज की फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगले पिछले जाने में ना जाने में छोटे बड़े अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाह बख्श देता है, यानी अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इन 4 रकात अदा करने की इतनी फजीलत है। वो कौन सी 4 रकात हैं और उनको किस तरह पढ़ना है जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावा शरीफ के, यानी ये तस्बीह की नमाज है, सलातुल तस्बीह है। और इसके पढ़ने का तरीका ये है, इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है और वो कौन सी है वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज शुरू कर ली। उसके बाद सबसे पहले आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद ताऊज़ तस्मिया नहीं पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। 15 मर्तबा क़याम की हालत में सना पढ़ने के बाद ये तस्बीह पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद ताऊज़ तस्मिया पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और जो सूरत याद हो वो एक सूरत पढ़ लें। सूरत तिलावत करने के बाद आपको रुकू में नहीं जाना है। क़याम की हालत में फिर से 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मर्तबा पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। सबसे पहले रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ें, उसके बाद रुकू की हालत में 10 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ें जो मैंने बताई, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीद रब्बना लकल हम्द पढ़ें। रुकू से खड़े हों तो फिर खड़े खड़े 10 मर्तबा फिर वही तस्बीह पढ़ें। फिर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़कर फिर 10 मर्तबा यही तस्बीह पढ़ें। फिर सजदे से उठकर जब हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़नी है, यानी दोनों सजदों के दरमियान 10 मर्तबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करें, सजदे की तस्बीह पढ़ें और फिर 10 मर्तबा सजदे की हालत में वही तस्बीह पढ़ें। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है तो दूसरी रकात में सबसे पहले 15 मर्तबा तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर जो सूरत याद हो वो पढ़ लें। फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें, फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू से खड़े हों, फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। फिर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़कर फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। फिर सजदे से उठकर बैठे, फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। 10 मर्तबा पढ़ने के बाद दूसरा सजदा करें, सजदे की तस्बीह पढ़ें। सजदे की तस्बीह पढ़कर फिर 10 मर्तबा वही तस्बीह पढ़ें। कादा में बैठें, कादा उला में तशाहुद और दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तो जिस तरह पहली 2 रकातें मुकम्मल की हैं, इसी तरह आखिरी 2 रकातें भी पढ़ें। ये 4 रकात सिर्फ एक सलाम से ही पढ़नी है। इसमें टोटल तस्बीह 300 मर्तबा पढ़ी जाती है। ये जो तस्बीह मैंने बताई, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 300 मर्तबा पढ़ी जाती है। यानी हर रकात में 75 मर्तबा यानी 75 मर्तबा हर रकात में ये तस्बीह पढ़ी जाती है। वो कैसे, स्क्रीन पर गौर कीजिए, देखिए 15 मर्तबा सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले, फिर 10 मर्तबा सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद, फिर 10 मर्तबा रुकू की हालत में, फिर 10 मर्तबा रुकू से खड़े होकर, फिर 10 मर्तबा पहले सजदे में, फिर 10 मर्तबा सजदे से उठकर बैठें, फिर 10 मर्तबा दूसरे सजदे में। ये तस्बीह हमें एक रकात में 75 टाइम्स पढ़नी है, यानी हमें 4 रकात पढ़नी है और हर रकात में 75 मर्तबा ये तस्बीह पढ़नी है। और जब हम हर रकात में 75 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ेंगे तो टोटल हमारी तस्बीह 300 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बाकी लोगों को भी सलातुल तस्बीह का मुकम्मल तरीका मालूम हो जाए और आसानी से समझ में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।